अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनफिल्टर्ड लाइफ। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी लाइफ जो है वो आप लोगों के सामने है, अनएडिट अनफिल्टर्ड जैसा है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो आज का जो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करी वो कर रही हूँ शाम से। तो यहाँ पे मैं फ़्रेश होके आई थी और अभी मैंने एज़ेटिक क्ले मास्क लगाया था कि सर्दी के आने से पहले पहले स्किन अच्छी हो जाए, वरना अगर स्किन केयर नहीं किया ना तो सर्दियों में जो है ना वो स्किन बहुत ख़राब हो जाती है और इतनी सुस्ती हो जाती है कि कुछ करने का दिल नहीं करता। तो आजकल मैं एक दिन छोड़ के एक दिन एज़ेटिक क्ले मास्क अप्लाई कर रही हूँ और यहाँ पे 15 मिनट्स इसको लगा रहने दूँगी। उसके बाद मैं इसको कर दूँगी वॉश। और जो मैंने नेल कलर अप्लाई किया है, लेट मी शो यू कि मैंने कौन सा अप्लाई किया। मैंने मिनीसो का ये वाला कलर अप्लाई किया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है, हाथों पे लगा हुआ बहुत प्यारा लगता है। तो अभी इसके ऊपर कोई नंबर वगैरह तो मेंशन नहीं है, बट आप मिनीसो पे जाएंगे तो इस तरह से आपको इस कलर की मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग आ गए मार्केट, क्योंकि मेरे फ्रेंड के यहाँ बेटा हुआ था माशाल्लाह से, तो वो भी आई हुई थी। वो कराची रहती है तो भी वो यहीं पे थी, तो मैंने सोचा कि उसे देखने जाना है तो उसके लिए कोई छोटा सा टॉय वगैरह ले लूँ। तो बस हम लोग वही देख रहे थे, वो टॉय हो जो बच्चा खेल भी सके। तो इस तरह के जो झुनझुने होते हैं, तो यहाँ पे एक स्लोमो बन गया। मैंने तो वीडियो बनाई थी, बट खैर जब आप कोई चीज़ देख रहे होते तो पता नहीं चलता कि स्लोमो बन रहे हैं या क्या बन रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही टॉयज़ मैंने देखे, लेकिन फिर अम्मा कहती कि बच्चों के इस तरह से झुनझुने जो होते हैं वो हाथ में पकड़ के खेल भी लेते हैं और इनका जो साउंड है वो काफ़ी अट्रैक्ट करता है। तो ये भी इन्होंने मुझे दिखाया था और भी बहुत सारे टॉयज़ देखे थे हम लोगों ने। तो ये वाला सेट भी अच्छा लग रहा था, फिर हमने कहा कि और दिखा दो। फिर इन लोगों ने हमें ये पैकेट वाले दिखाए तो ये अच्छे लग रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो ये ले लेते हैं। एक तो इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है उनसे, तो फिर हम लोगों ने बस ये डन करवाया और मैंने सोचा कि चलो इसको रैप करवा लेती हूँ और रैप करवा के फिर हम लोग चलेंगे घर पे। और मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि ये इनकी शॉप पे बहुत अच्छे अच्छे शो पीस भी होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, कैंडल वाला बर्थडे या कोई इवेंट वगैरह हो ना तो उधर ये रखा हो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मम्मा को दिखा रही थी, मम्मा मुझे कह रही थी कि फ़िलहाल जो काम करना है ना वो करो, तुम इधर उधर की चीज़ें देखती हो फिर बोलती हो ये भी ले लें वो भी ले लें, तो जो है वो छोड़ दो, बस जो काम करने आए हैं वो करो। तो फिर हम लोगों ने नहीं ली, बस हमें ये एक ही काम था। मैंने देखने जाना था, मैंने सोचा था भाई इससे यहीं से ना मैं थोड़ा घर जाऊंगी, रेडी शेडी होंगी चली जाऊंगी, लेकिन फिर घर जाके क्या हुआ चले आए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए पॉपकॉर्न और मैंने सिर्फ 1 कप ही बनाए थे क्योंकि मैंने खाने थे, अम्मा लोगों ने चाय वगैरह बिस्किट वगैरह खाए थे। तो मैं मार्केट स्नैक टाइम नहीं लेके गई थी, मैंने कुछ सोचा था स्नैक टाइम जो होता है मेरा वो मैं आके ले लूँगी, और उस वक्त मुझे इतनी भूख भी नहीं थी और हम लोग जल्दी जल्दी चले गए थे कि मुझे आके वहाँ भी जाना है। तो बस यहाँ पे मेरे पॉपकॉर्न जो है वो बन गए हैं ऑलमोस्ट, और मैं यहाँ पे गैस बंद करके थोड़ी देर इसको रख दूँगी और ताकि जो भी छोटे छोटे हैं ना वो भी बन जाए। लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों को एक चैनल का बताना है कि उनके चैनल को बहुत ज़रूरत है। ये है इनका चैनल, इनका पहले भी चैनल था लाइफ विद सारा के नाम से, वो उनका चैनल कुछ रीजंस की वजह से बंद करना पड़ा उन्हें, या बंद हो गया आप ये कह लें। तो ये इनका चैनल है लाइफ इन विलेज, और आपने ज़रूर इनको सब्सक्राइब करना है, इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करना है क्योंकि ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। तो जितना सपोर्ट हो सकेगा, जितनी वीडियोज़ में मैं इनको सपोर्ट कर सकूँगी मैं करूँगी। यहाँ पे कोई प्रमोशन वगैरह नहीं चल रही, बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग जितना मुझसे प्यार करते हैं ना उतना ही इनसे प्यार करें। आप एक दफ़ा इनके चैनल को ज़रूर देखें, जब आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई ये मेहनत कर रही हैं और इनको बहुत ज़रूरत है मदद की, और इनको ज़रूरत है कि ये कुछ कमा सकें और अपने घर वालों की मदद कर सकें। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इनका घर है, आप देखिए कि प्रॉपर जो है ना वो फ़र्श भी नहीं डला हुआ और हर चीज़ जो है वो ज़रूरत है। तो बस ये इन्होंने इसीलिए चैनल बनाया है ताकि अपने घर के हालात जो हैं वो बेहतर कर सकें, और अपने माँ बाप की जो है वो, इनके अब्बू का इंतकाल हो चुका है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। इनका कोई भाई भी नहीं है, इनकी अम्मी हैं और ये हैं, दोनों रहती हैं घर में और ये इनका घर है। और बस ये इसीलिए यूट्यूब पे काम करना चाहती हैं कि अपने घर के लिए कुछ कर सकें, अपने अम्मी के लिए कुछ कर सकें, उनका सहारा बन सकें, ताकि उनको ये कमी ना हो कि उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया या उनके बेटे का जो है वो नहीं है उनके बेटा, तो ये उनका बेटा बनना चाहती हैं। और जितना सपोर्ट हो सकेगा मैं इनको ज़रूर सपोर्ट करूँगी, आपने भी ज़रूर करना है। मेरी बहुत अरसे से इनसे बात है, मेरी बहुत बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी हैं ये, और इसी दोस्ती का फ़र्ज़ निभाते हुए मैं जो है वो
इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आपने ज़रूर एक दफ़ा इनके चैनल को जाके विज़िट करना है और मेरे कहने पे इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने, क्योंकि इस तरह से अगर हम किसी की मदद कर दें और किसी का भला हो जाए तो और क्या चाहिए। घर के हालात देख के आपको पता लग गया होगा कि उनको वाकई ही मदद की बहुत ज़रूरत है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके आप लोगों ने इनका चैनल देखना है। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए 1 कप जो है वो पॉपकॉर्न बना लिए थे, इससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकती हूँ। आपने हर चीज़ पोर्शंस में खानी है, उससे ज़्यादा नहीं खानी। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं बना रही थी ना तो गैस में से पहले ही थोड़ा थोड़ा धुआं निकलना स्टार्ट हो गया था। अचानक मैं जैसे ही किचन में आई और ज़ोर से ये चूल्हा जो है ना ये फटा और मुझे लगा कि गैस फट गया है, पता नहीं क्या हो गया है। और ये सारे शीशे जितना भी हमारा चूल्हा था वो सारा टूट गया। तो मैं जल्दी से बाहर हो गई। फिर शुक्र अल्लाह का कि मेरी कोई आँख में नहीं लग गया शीशा वगैरह, क्योंकि पूरे किचन में शीशे नीचे स्लैब पे और जो कंटेनर वगैरह पड़े हुए थे हर कहीं ना हो गया। तो माँ वही कह रही थी कि अल्लाह का शुक्र है जान बच गई, कहीं शीशा वगैरह लग नहीं गया, क्योंकि जिस प्रेशर से ये फटा और जिस प्रेशर से मम्मा लोगों तक आवाज़ गई बहुत मुश्किल था। तो बस इसके बाद थोड़ा सारे डाउन हो गए और फिर जो है वो मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया। और गुड मॉर्निंग जी, अभी मैं उठी हूँ, नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नाइट सूट मैंने चेंज कर लिया था अपना और बस मैं अभी मुँह हाथ धो के आई थी, नाइट सूट वगैरह चेंज करके आई थी नीचे। और यहाँ पे बज रहे हैं 1, मैं काफ़ी लेट उठ गई हूँ। वैसे उठ गई थी 12:30 में, इसी टाइम तक उठती हूँ 12:30-12। और सबसे पहले उठने के बाद जो मैं नीचे आके करती हूँ वो मैं अपना वेट चेक करती हूँ। मेरा वेट 59 पॉइंट समथिंग था, तो आज मैं आपको वेट चेक करवा देती हूँ अपना कि अभी मेरा वेट कितना हुआ है और डाइट से मेरा वेट कितना जो है वो रिड्यूस हुआ है। ऑलमोस्ट मेरा जो 2 kg गया है। बीच में मैंने चीट डेज़ भी किए हैं, थोड़ी बहुत चीट हो जाती है। तो ये आप देखें कि 55 इसके बाद 56 पॉइंट समथिंग जो है वो मेरा वेट है। 56.2 लगा लें, 5 लगा लें। अब मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए फ़्रेंच टोस्ट नाश्ते में। और यहाँ पे मैंने अंडा लिया 1 और उसमें थोड़ा सा दूध डाला। अगर आप डाइट नहीं करें तो आप इसमें शुगर भी डाल सकते हैं। फ़्रेंच टोस्ट बहुत मज़े के बनते हैं। और ब्रेड को इसके अंदर डिप करूँगी और उसको बस कर लूँगी फ्राई। आज हमारा नया चूल्हा भी आएगा। जब तक आप पुराने चूल्हे की हालत देखेंगे, ऊपर से शीशा वगैरह सब गया है, लेकिन फिर भी चूल्हे जो है वो चल रहे हैं। गैस वगैरह का मसला नहीं था, बस वो थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा नुकसान होते होते बच गया। तो वो बस अभी चूल्हों चूल्हे वालों को कॉल की थी, तो वो रात तक आएंगे तो फिर लगा के जाएंगे। जब तक हम इसके साथ ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई गैस वगैरह का इशू नहीं है, थोड़ा बहुत जो भी इशू था वो इन लोगों ने ठीक कर दिया। तो बस यहाँ पे मेरे फ्रेंच टोस्ट बन रहे हैं। और फ्रेंच टोस्ट जब मैं शुगर वगैरह डाल के बनाती थी और उसके ऊपर थोड़ा सा मैं चॉकलेट वाला कैरामल जो होता है वो डाल के खाती थी, तो यकीन करें बहुत ही मज़े के बनते थे। और अब ये मैं आजकल डाइट पे हूँ तो शुगर बिल्कुल कट ऑफ की हुई है। अगर शुगर की थोड़ी बहुत क्रेविंग होती है ना तो मैं खजूर खा लेती हूँ, उससे मेरी क्रेविंग जो है ना वो चली जाती है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है हाफ़ एप्पल और उसके साथ 2 फ्रेंच टोस्ट। और ये मैं नाश्ता कर रही हूँ। ऑलमोस्ट आप लगा ले 2 ही बज गए थे, क्योंकि मैंने उठते पहले वो ज़ीरा पानी पिया था। ज़ीरा पानी पीने के बाद पानी पिया, फिर बनाते बनाते 2 बज गए थे। और फिर नाश्ता वगैरह करके मैं थोड़ा रेडी वगैरह हुई और फिर मैं आ गई हूँ अपनी दोस्त की तरफ, क्योंकि कल जाना था। वो हमारे पास में ही रहती है, इतना दूर नहीं। तो मैं बस कज़न के साथ उधर ही जा रही थी उनके घर पे। और बस मैं इधर बैठी हुई हूँ। वो गई थी कि और भी गेस्ट आ रहे हैं, उसने देखना था। अचानक उसे कॉल आई थी। मैं रोज़ कहती थी मैं आ जाऊँगी, कल आऊँगी, लेकिन टाइम ही नहीं है, शेड्यूल इतना बिजी हुआ है। उसके बाद काम वगैरह घर के कामों में उलझी रहती हूँ। उसको कोई 15-20 दिन हो गए यहाँ आई हुई को, बल्कि उससे मेरे ख्याल में ज़्यादा ही टाइम होने वाला होगा। जब हम कराची से आए थे तो वो भी आई हुई थी, जब से उसके 10-15 दिन बाद आई थी। तो मैं रोज़ कहती थी मैं अब आऊँगी, कल आऊँगी, और यहाँ पर मुझे 15-20 मिनट हुए हैं मैं इधर आई हूँ। और वो मैंने उसे कहा कि जाओ अपना बेबी भी लेके आओ, वो भी देखते हैं। माशाल्लाह से बेटा हुआ, बहुत ही क्यूट, बहुत प्यारा माशाल्लाह से। अल्लाह पाक हर जो बे औलाद है उनको औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन। और ये भी बहुत क्यूट था और इसकी नींद ही नहीं ख़त्म हो रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पे इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अरेंजमेंट कर लिया था। दही फुल्की थी और सैंडविच थे और बिस्किट थे, लेस थे। और मैं चाय नहीं पीती तो मेरे लिए जूस लें, लेकिन मैंने कहा मैं नहीं पीती। फिर आप ये ग्लास देख रहे हैं ना, मैंने सिर्फ 2 सिप जूस के लिए और बस मैंने कहा इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा मैं नहीं पी सकती। थोड़ी बहुत मैंने दही फुल्की ली बस, और मीठे में मैंने कुछ भी नहीं खाया। और बस अभी मैं जाऊँगी वापस घर अपने।
जी तो घर में आ गई हूँ। आज का व्लॉग बस इतना ही सा था और मैं 7:30 तक आई हूँ और मैं रात का खाना खाऊंगी, उसके बाद जो अपने काम है वो करूँगी और सो जाऊँगी। उम्मीद करती हूँ आपको छोटा सा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। लेकिन फेस टू फेस व्लॉग एंड करने का मकसद यही था कि जिनके चैनल को मैंने शाउट आउट दिया उनको चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। उनकी बहुत मदद करनी है। मुझसे जितनी होगी मैं कर रही हूँ, आपसे जितनी होगी आप करिएगा। वो अपना हक हलाल का कमाना चाहती है, खुद अर्न करना चाहती है, किसी से मांग के नहीं खा रही वो या कुछ भी नहीं। तो अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं इस तरीके से तो ज़रूर करिएगा। और बाकी उनके घर के हालात हर चीज़ आप लोगों ने देख ली, लेकिन वो इतनी अच्छी हैं कि बस हर वक्त अल्लाह का शुक्र करती हैं कि जो भी है जैसा भी है बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है। और आपको हर हाल में अल्लाह का बेशक शुक्र करना चाहिए। इंसानियत के नाते आपका भी काम बनता है कि उनकी ज़रूर हेल्प करें, उन्हें सपोर्ट करें, उनको भी दुआ में याद रखें, मुझे भी, और मैं आप सबको रखूँगी। तो अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर।